एक पल के लिए सामने खड़ी शक्ल को देखकर अनिरुद्ध हैरान रह गया था, क्योंकि अनिरुद्ध का उससे सबसे गहरा रिश्ता था किसी वक्त पर। अनिरुद्ध राठौर की आवाज हलक में फंस कर रह गई थी, क्योंकि अनिरुद्ध राठौर के सामने उसका सबसे अजीज दोस्त बंटी खड़ा था। बंटी, जो दुनिया की नजरों में एक बहादुर शहीद फौजी था, जो इंसान किसी वक्त पर देश के लिए मरने मिटने के दावे क्या करता था, जो इंसान किसी वक्त पर कहा करता था कि वह देश के सबसे गरीब लोगों की मदद करेगा, जो किसी वक्त पर कहा करता था कि मैं दुनिया से बुरे लोगों का सफाया कर दूंगा, जो बुराई को जड़ से खत्म कर देने वाले दावे क्या करता था किसी वक्त पर, वह आज एक खुद वहशी दरिंदा और देशद्रोही बन चुका था। कोई और वक्त होता तो शायद अनिरुद्ध उसे खुशी से गले लगा लेता, शायद दोनों बैठकर दारू पीते, पर आज वह उसका दोस्त नहीं, एक आतंकवादी बनकर उसके सामने खड़ा था, और अनिरुद्ध राठौर एक फौजी बनकर। उसकी शक्ल देखते ही अनिरुद्ध ने हैरानी से उसे कहा, बंटी तुम? बंटी ने गंदी सी मुस्कान लाकर कहा, क्या हाल है मेजर साहब? एक ईमानदार फौजी ऑफिसर के सारे ईमानदारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए तुमने। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, इतने टाइम के बाद मिले, वह भी दुनिया से दूर, दुनिया की नजरों से दूर, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो मैं शहीद फौजी हूं ना। हाथ नहीं मिलाओगे दोस्त से? अनिरुद्ध ने जोर से थप्पड़ उसके गाल पर रसीद करते हुए कहा, साले, हाथ मिलाने के लायक तो क्या, तू तो मुंह लगाने लायक नहीं है, गद्दार कहीं के। अनिरुद्ध थोड़ी देर रुक, फिर बोला, गांव में अपने को इतना ईमानदार इंसान दिखाता था तू, जब मैं बताऊंगा ना तेरी गांव वालों को सारी करतूतें, और साथ में यह भी बताऊंगा कि कोई शहीद वहीद फौजी अफसर नहीं है वह। हम सबको धोखा देकर वह गद्दारों के साथ मिल गया है। अरे बेरहम आदमी, अपने मां बाप के बारे में ही सोच लेता थोड़ा बहुत। बंटी छिड़कर बोला, ईमानदारी ने भी मुझे क्या दिया है? क्या दिया है मुझे इस फौजी अफसर की रैंक और उसकी ड्यूटी ने? गोलियां, लड़ाई। अरे यार, ऐश कब करते हम? अभी जिसके साथ और जैसा भी हूं ना मैं, मुझे ऐश भी मिल रही है और जवानी चखने को भी मिल रही है। भाई, मैं तो कहता हूं तू भी आ जा। पता है कितने टॉप टॉप के माल आते हैं वहां। अनिरुद्ध को इतनी तेज गुस्सा आया कि उसने उसका कॉलर पकड़ा और नीचे धक्का देकर उस पर लात चला दी। गुस्से में वह उसकी छाती पर चढ़ गया और उसके मुंह पर मुक्के ही मुक्के बरसाते हुए बोला, साले, मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि तू आगे जाकर ऐसा बन जाएगा, पर अब तू मेरा कुछ नहीं लगता। सिर्फ एक दुश्मनी के रिश्ते के अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं। मेरी नजर में तू एक अपराधी है। कम से कम उस गैंग का एक मोहरा तो हमारे हाथ लगा। अब बता जल्दी, मुंह खोल, लड़कियां कहां रखी हैं तुम लोगों ने? वरना मार मार के तेरी इस तरीके से हड्डियां तोड़ूंगा ना, विश्वास नहीं कर पाएंगे लोग कि इंसान की हड्डी है या जानवर की। अनिरुद्ध के साथी दूर सेफ डिस्टेंस पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा मारपीट बढ़ चुकी है, तो भागते हुए अनिरुद्ध और बंटी के पास आए। रश्मि ने उनकी लड़ाई छुड़वाते हुए कहा, छोड़िए एक दूसरे को, क्यों एक दूसरे को पागलों की तरह पीठ मार रहे हैं? अनिरुद्ध बंटी के ऊपर से हटा और हांफते हुए बोला, ये मेरा बचपन का फ्रेंड है बंटी, गद्दारों के साथ मिलकर गद्दार बन गया है। इसको सारे प्लान्स पता है, नज़मा और रश्मि। शादाब अली, नज़मा, रश्मि, इसे कूटो, जितना हो सके कूटो, मारो, उधेड़ो, लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके हलक से निकालो। शादाब अली ने कहा, मारने की जरूरत नहीं है अनिरुद्ध, यहां तुम्हारी तकनीक प्रयोग करेंगे हम। बंटी घायल हो चुका था मार खा खा के। अनिरुद्ध ने सीधे उसकी आंखों में झांक कर देखा। जंगल में पड़े बंटी को धीरे धीरे एहसास होने लगा जैसे उसे कोई धरती के अंदर खींच रहा है और उसकी सांस आखिर तक घूंट रही है। तभी अचानक जोर से चिल्लाता हुआ बंटी जग गया। उसने अपने आप ही कहना शुरू किया, वह लोग लड़कियों को इसी जंगल से किसी और देश लेकर जाएंगे कल। अब ये लोग जो लड़कियों को लेकर जाएंगे, ये अंतिम टीम नहीं है, और भी बहुत सारे गैंग टीम हैं इन लोगों के। लेकिन हमारा सीनियर ऑपरेटर कौन है, ये आज तक हमें या किसी और टीम को पता नहीं चला। हम सारी टीम्स का काम लड़कियां ढूंढना, उनको पढ़ाई के बहाने बुलाकर किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना। और हम ऐसी लड़कियां ढूंढते हैं जो फाइनेंशियली वीक होती हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जो गरीब होती हैं। हमें पता होता है कि उसके माँ बाप फिरौती की रकम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी हम अलग अलग नंबरों से सिर्फ एक एक बार उनको कॉल करते हैं, लड़कियों की डेंजरस वीडियो भेजते हैं,
हम जानबूझकर उनको बहुत कम वक्त देते हैं पैसे देने के लिए। जब वह वक्त पूरा हो जाता है तब तक लड़कियां बाहर जा चुकी होती हैं। मेरा काम इस पूरे जंगल पर नजर रखना था। तुम सबको इधर उधर टहलते देखा तो मैंने तुम सब पर गोलियां चला दी। कुछ आर्मी ऑफिसर्स की बेटियां भी हमने किडनैप की हैं दहशत फैलाने के लिए। शाहदाब अली ने पूछा। हमसे पहले एक और सीनियर ब्रिगेडियर आर्मी ऑफिसर आए थे। क्या उन्हें भी तुमने मारा है क्या? बंटी ने कहा। उन्हें भी मैंने ही मारा है। अनिरुद्ध, एक और सच्चाई है तुम्हारे लिए जिससे तुम अभी तक अनजान ही हो अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने कहा। कैसी सच्चाई? बंटी इससे पहले कुछ कहता वह कुछ सांस उखड़ी उखड़ी लेकर बेहोश हो गया। दोस्तों, क्या थी ऐसी सच्चाई जो सिर्फ अनिरुद्ध के लिए ही थी? ऐसी क्या सच्चाई थी जो सिर्फ अनिरुद्ध को ही सुननी जरूरी थी? जब तक इस उपन्यास का अगला भाग नहीं आता तब तक आप लोग सोचिए दोस्तों, और अगले भाग में मैं तो फिर बताऊंगा ही। लेकिन एक बात आप लोगों के लिए और है दोस्तों, जरूरी नहीं कि वह सच्चाई अगले ही भाग में पता चले।